हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। और उन्हें ग्राफ की मदद से उन्हें प्रूफ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं तीन इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमें दिखाता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है। ये दिखाता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। अगर आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, पहले तो आप मोशन पढ़ रहे हो, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, पॉजिटिव नंबर होगी, जो कि कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है। जीरो नहीं हो सकता, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मतलब वो कभी जीरो नहीं हो सकता, और टाइम तो कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं v और t के बीच का रिलेशन, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन। तो देखो एक ग्राफ है जो तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करता है, ठीक है। मतलब उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं तीनों में। ये है वेलोसिटी भैया, ये है हमारे टाइम। अगर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये एक्सिस क्या हो सकता है? किसी को अंदाजा लगाना है तो लगा लो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहले तो वो है स्लोप, ठीक है, वो एक स्लोप है। तो स्लोप, तो फिजिक्स में एक चीज याद रखना, स्लोप इक्वल्स टू राइज बाय रन। ये रट्टा मार लो, राइज बाय रन, ठीक है। राइज का मतलब है कितना ऊंचा उठा, रन का मतलब है कितनी दूर गया या कितनी देर, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, ठीक है। तो देखो यहां पे ये राइज हो गया, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, और ये क्या हो गया, ये रन हो गया पॉइंट डी, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्लोप की बात की है तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी की स्लोप उतनी ही फिगर में है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे ए बी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ए बी होगा एक्सेलरेशन। जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो उसमें जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमें पता चल गया स्लोप है एक्सेलरेशन, राइज है परपेंडिकुलर हाइट, और रन है बेस, ठीक है। ये अगर आप मैथ्स में जाओगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो स्लोप को हम लोग लिखते हैं ए बी, राइज, ठीक है, राइज क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे बी डी बाय ए डी, ठीक है। ये चीज आ गया। हाँ, प्रूफ क्या करना है, ये वाला। अब देखो ए यहां पे है हमारे पास, तो इसको भी छोड़ते हैं, जो नहीं है उसके पीछे पढ़ते हैं। ए डी और ओ सी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ओ सी टाइम है तो ए डी भी टाइम हो गया, हमारे पास आ गया टी। अब बचा भैया इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे अगर एक बॉडी स्पीड पकड़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो एक पॉइंट से शुरू करेगी, तो उस पॉइंट को बोलेंगे यू, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ पे जाके आप जहाँ का भी नोट ले रहे हो तो उस पॉइंट को आप लोग बोलोगे वी। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे तो वो टाइम वेलोसिटी पे भी सॉरी टाइम पे भी चला जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ वेलोसिटी है, तो ये इसको मेजर करेंगे, वेलोसिटी वाले लाइन पे देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो ये u और ये v, ठीक है। तो हमें u और v को अब यहाँ पे सेट करना है। a मिल गया, t मिल गया। अब bd को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि वो v और u हमें दे दे, ठीक है। अब देखो तो bd के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देखो तो bd क्या है, एक bd के साथ क्या कर सकते हो, एक ये हो जाएगा और एक ये। अब इन्हीं दोनों को जोड़ तोड़ मरोड़ कर सकते हो। तो bd को हम लोग लिख सकते हैं bc, पूरा लाइन bc, यही चीज थी, ठीक है, ये पूरा लाइन। तो bd हो गया, bd हो गया bc माइनस cd, ये उठ के भाई साहब इधर आ जाएंगे, ठीक है। एकदम लीनियर इक्वेशन है क्लास 8 वाला। तो हम लोग bd को क्या लिख सकते हैं, bc माइनस cd बाय ad, ठीक है। अब देखो bc, ठीक है, टाइम नहीं चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, मिल गया एक,
ठीक है, तो अब लिखना शुरू कर दो। A इक्वल्स टू V माइनस यू सी डी, ठीक है, हाइट। ये क्या था हमारा, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, हाइट। तो कितना पे है, यहाँ पे है सी डी का जो हाइट है वो यू है, और बी सी का जो हाइट है वो वी है, ठीक है। तो बी सी को हमने वी लिख दिया, सी डी को यू लिख दिया। ए डी भैया तो खुद ही टाइम थे, मिल गई ये इक्वेशन। अब यही इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और फिर यही बन जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये u उठ के इधर आ जाएगा तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब इसको याद रखो, आप इसको कहीं लिख लो, क्योंकि बाकी जो दोनों हम लोग प्रूफ करेंगे उसमें इसका यूज है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसी ग्राफ से इसको भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ए बी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। अब पोजीशन किसी चीज की तभी निकलेगी जब वो एक डिस्टेंस से एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। और अगर इस हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो जितनी दूर आप गए वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी से हमारा पोजीशन निकलेगा। जब तक आप मूव नहीं करोगे, कहीं चलोगे नहीं, तब तक पोजीशन फिक्स होगा नहीं, पोजीशन तय कर नहीं पाएंगे। तो पोजीशन बोलने का मतलब होता है कि आपका जो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ठीक है। तो ग्राफ में जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, तो ये पूरा जो एरिया आ गया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो शेडेड है, ये पूरा एरिया जो हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पूरे शेडेड पार्ट को हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोलना चाहो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोलने का जो मतलब है, ठीक है, वो एरिया जो है वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम उस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इस एरिया के दो पार्ट, तो इसको यहां से लिख ही लेते हैं। एरिया ओ ए बी सी, इसके दो पार्ट, एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस ट्रायंगल वाला ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको ये वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसको हमने बोल दिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको तो चुपचाप आप चाहो तो एस लिख दो, बात खत्म यहीं पे। अब देखो एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी, ठीक है, यानी ओ सी इंटू ओ ए लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं ओ सी क्रॉस ओ ए प्लस, ठीक है। और जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा एडी, एडी
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा BD, ठीक है। अब देखो BD, ठीक है, फिर से BD है, BC फिर गायब हो गया, ठीक है, BC फिर गायब हो गया, तो आपको BC को उठा के फिर लाना, तो BC को लाओगे तो फिर यार पिछले वाले की तरह ही हो जाएगा, ब्रैकेट BC माइनस CD, लो आ गया BC, हम लोग को BC चाहिए तो हम लोग उसको इसी तरह ले आएंगे, BC इक्वल्स टू BD को रिप्लेस कर देंगे BC से, ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो, अब सब वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो, आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिल गया, U मिल गया, V मिल गया, BC CD, BC V मिल गया, CD U मिल गया, ठीक है, AD ये वाला टाइम मिल गया, ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ मिल गया। अब देखो S इक्वल्स टू OC भी टाइम होता है, ठीक है, टाइम वाले लाइन पे है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे T। OA यानी राइज, हाइट है, तो कितना हाइट है U, ठीक है, इंटू U प्लस हाफ, ठीक है। अब देखो AD तो T है, AD पैरेलल है OC के, तो टाइम हो गया। अब देखो आया BC माइनस VD, तो ये क्या है V माइनस U, BC, ठीक है, हाइट V, यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह, उसके बाद CD हाइट U यहाँ लिख दिया। अब आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, V इक्वल्स टू U प्लस AT, यानी हम लोग लिख सकते हैं V, ये इधर चला गया, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा V माइनस U इक्वल्स टू AT। देखो यहाँ पे आपके पास V माइनस U है, ठीक है, इसका हम लोगों को कोई खास काम नहीं है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम में वेलोसिटी का कोई खास काम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास वहाँ इक्वेशन है, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ क्रॉस T, और ये रिप्लेस होगा इससे इनटू, तो हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हेंस हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी प्रूफ हो गया। यही है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इस पूरे फॉर्मूला को डिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, इसमें कहीं टाइम नहीं है, और इस रिलेशन को बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, इसमें पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो ग्राफ वही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के साथ। वापस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, सॉरी थोड़ा सा टीना हो गया, ठीक है, इसको देते हैं नेम C। अब देखो इस फिगर को देखो, फिगर OABC, अगर आप फिगर OABC को देखते हो तो ये फिगर जो है एक ट्रेपीजियम का फिगर है, ठीक है, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है OA, लार्जेस्ट डिस्टेंस है आपका BC, और OC जो है बेस है, ये खड़ा है, इसको बस थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को वापस से निकालना है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, पिछले वाले में ही पढ़ा, एरिया ऑफ OABC जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी S होगा, S चाहिए, चलो आ गया, ठीक है।
अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, क्लास 9 में हो आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू बेस, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू बेस, ठीक है। तो अब देखो S इक्वल्स टू हाफ BC आपका V हो गया प्लस OA U हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ठीक है, हाफ V प्लस यू प्लस टी। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग को टाइम नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन, टाइम का कोई काम नहीं, टाइम को करो यहाँ से रिप्लेस। अब फिर यूज करो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो V माइनस यू इक्वल्स टू ए टी और V माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। तो देखो अब T को रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, T को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा S इक्वल्स टू हाफ V प्लस यू इंटू V माइनस यू बाय ए, ठीक है, ये इंटू में है, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो डिनोमिनेटर तो चुपचाप मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई ड्रामे नहीं करेंगे, पर आपका न्यूमरेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ये तो ऐसे लिख दिया। अब देखो अलजेब्रा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो अलजेब्रा वाला इक्वेशन लगा दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है, तो यहीं से हम लोग को मिल जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब आप इसको रिवर्स कर दो तो आपको मिल गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यही थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन और इन्हीं के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल है वो किस दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन का बात कर रहा है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन का बात करेगा, यानी पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन टाइम या फिर वेलोसिटी और टाइम, बस आपको रिलेशन ढूंढना है और उस फॉर्मूले को चुपचाप लगा देना, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया होगा।